ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में ज्ञान के दीप जलाए। सुन लो दिशाएं बुलाने लगी हैं, हवाएं नए राग गाने लगी है। सभी को नमस्ते, सुप्रभात। सभी का आज के सत्र में स्वागत। बाबा जी को वंदन और बाबा जी के प्रति कृतज्ञता। हम इस सप्ताह में अनुभवात्मक अध्यात्मवाद इस पुस्तक पर प्रस्तुति सुन रहे हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ विनायक भैया। विनायक भैया को निवेदन करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति रखे। विनायक भैया। जी दीदी नमस्ते। आवाज ठीक है दीदी? जी भैया। अच्छा जी दीदी, तो स्क्रीन अपना मैंने शेयर किया है, दिख रहा है ना दीदी? जी जी, अच्छी तरह से। जी। तो कल हम मतलब जो व्यवहार के अर्थ में एक्चुअली प्रारंभ करने से पहले बाबा जी को नमन और उन सभी श्रेष्ठ जनों को नमन जिन्होंने इस यात्रा में मेरी सहायता की है और हम सबको ये ज्ञान प्राप्त करवाया है। तो कल हम व्यवहार के बिंदु जो मैंने मतलब आगे के चैप्टर्स में जो मुझे लगा कि व्यवहार पर बात की है बाबा जी ने, और जागृत परंपरा को स्थापित करने पर जो बात की है उन बिंदु को इकट्ठा किया था, तो उनके बारे में चर्चा करना शुरू किया था। इसी में कुछ बिंदु जो बाबा जी ने पारंपरिक शब्दों की भी पुनः परिभाषा की है उनको भी जोड़ दिया है। तो आज उनको देखेंगे। तो कल हम आशा बंधन, इच्छा बंधन और आशा बंधन, विचार बंधन और इच्छा बंधन पर बात कर रहे थे। बाबा जी के शब्दों में ही पढ़ता हूँ। आशा बंधन इंद्रियों द्वारा सुखी होने के लिए दौड़ लगाने के लिए सभी क्रियाकलाप के रूप में गण्य है। विचार बंधन कोई भी व्यक्ति अथवा समुदाय अपने विचार को श्रेष्ठ मानने की विधि से स्पष्ट होता है। इच्छा बंधन ज्यादा से ज्यादा रचना कार्य की श्रेष्ठता को स्पष्ट करने के क्रम में स्पष्ट होता है। यह भी चित्रण विधि से स्पष्ट होता है। तो इस पर कल हम चर्चा करके रुके थे और इसी को आगे बढ़ते हुए संघर्ष का मूल मुद्दा अधिक संग्रह, अधिक सुविधा और पद ही है। अतएव संघर्ष ही बंधन की पराकाष्ठा का प्रकाशन है। जीवन में क्रियारत
न्याय धर्म और सत्यात्मक दृष्टियां जागृति बंधन मुक्ति सॉरी न्याय धर्म और सत्यात्मक दृष्टियां अ, का जागरण होना बंधन मुक्ति का सूत्र है। यह तीन प्रकार का बंधन शरीर को जीवन मान लेने से और इंद्रिय सन्निकर्ष से ही संपूर्ण सुख का स्रोत मानने के परिणाम में ब्रह्म सिद्ध होना पाया गया है। तो शरीर को ही जीवन जब हम मान लेते हैं, तब ये बंधन, आशा बंधन, विचार बंधन और इच्छा बंधन में हम फंसते हैं। तो जीवन की मौलिकता को ना पहचानते हुए सिर्फ इंद्रिय सन्निकर्ष से ही संपूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाएगी, यह मानना ही बंधन का कारण है। जबकि जीवन अपने जागृति को व्यक्त करने के लिए शरीर एक साधन है, इंद्रिय सन्निकर्ष ही एक माध्यम है। तो शरीर एक साधन और इंद्रिय सन्निकर्ष एक माध्यम है, परंतु जीवन की जो असीम योग्यता है मूल्यों की अनुभूति करने के अर्थ में, जागृत होने के अर्थ में और प्रमाणित होने के अर्थ में, जो परमानंद की तृप्ति जीवन महसूस कर सकता है, उसको मात्र इंद्रिय सन्निकर्ष से सुख प्राप्ति पर रखना ही बंधन का कारण है। आगे लिखते हैं, मानव परंपरा ही जीवन जागृति प्रमाण का सूत्र और व्याख्या है। यही भ्रम और निर्भ्रम का, जागृति और अजागृति का निश्चित रेखाकरण सहज बिंदु है। इन यथार्थों को शिक्षा गद्दी, राजगद्दी और धर्म गद्दी अपने में बीते हुए विधियों से आत्मसात करने में असमर्थ रहे हैं। तो बाबा जी यही कह रहे हैं कि मानव परंपरा जिसमें जीवन जागृति का प्रमाण होगा और वह परंपरा निरंतर चलती रहेगी, वह अभी तक की शिक्षा गद्दी, राजगद्दी और धर्म गद्दी ने सही अर्थ में आत्मसात अभी नहीं कर पाए हैं। इसीलिए एक मानवीय परंपरा इस धरती पर स्थापित हुई नहीं दिख रही है। दूसरे विधि से इनका धारक वाहक मेधावी, मतलब इन शिक्षा गद्दी, राजगद्दी और धर्म गद्दियों का जो धारक वाहक मेधावी व्यक्ति हैं, वह इन मुद्दों पर अनुसंधान करने से वंचित रहे हैं। इसलिए यह तथ्य मानव परंपरा में ओझल रहा ही है। इसे परंपरा में समाहित करना ही अनुभवात्मक अध्यात्मवाद का उद्देश्य है। तो बाबा जी ने दृष्टा, कर्ता और भोक्ता के रूप में लिखा है, जीवन ही दृष्टि है, मानव परंपरा में जागृति प्रमाणित होता है। तो जीवन ही दृष्टा है, ऐसा यहाँ पे होगा, ये मिसटाइप हो गया है। तो जीवन ही दृष्टा होने के रूप में कर्ता पद में है, ऐसा अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन बनाम सहअस्तित्ववादी विज्ञान, सहअस्तित्ववादी दर्शन, मध्यस्थ दर्शन कह रहा है। तो दृष्टा, कर्ता और भोक्ता, यह तीनों ही जीवन परमाणु है। और जीवन परमाणु जब शरीर के साथ मानव के रूप में फंक्शन करता है, तब वह अपने कर्मों को करते हुए भोगों को भोगता है। तो आगे जाते हुए अभी भोग की भी बात आगे आएगी ही। तो पूर्ववर्ती विचार में रहस्यमय ईश्वर केंद्रित विचार के अनुसार ईश्वर ही कर्ता भोक्ता होना भाषा में आया है। इसी के आधार पर ब्रह्म, आत्मा या ईश्वर सबका दृष्टा होना बताने का भरपूर प्रयास किया गया है। तो कर्ता पद मानव से हटाकर ईश्वर में डाल दिया गया था, यही भ्रम का मौलिक स्वरूप था। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय को बाबा जी इस अर्थ में परिभाषित कर रहे हैं कि जागृत जीवन ही ज्ञाता है। तो ज्ञेय
सत्ता में संपृक्त प्रकृति को जानने वाला व्यक्ति जागृत जीवन, जिसकी आत्मा अनुभव कर चुकी है व्यापक में संपृक्तता का, वह वह जागृत जीवन ही ज्ञाता है। तो जीवन सहज संपूर्ण अस्तित्व ज्ञेय है। जागृत जीवन का परावर्तन क्रियाकलाप ज्ञान है। तो जागृत जीवन जब व्यापक में अनुभव के पश्चात मानवीय परंपरा स्थापित करने के अर्थ में उसका अनुभव प्रमाण प्रस्तुत करता है, तो आत्मा के अनुरूप बुद्धि, बुद्धि के अनुरूप चित्त, चित्त के अनुरूप वृत्ति, वृत्ति के अनुरूप मन, और शरीर जीवन के पूर्ण नियंत्रणवश जागृति को प्रमाणित करता है, मानव परंपरा को स्थापित करता है। यह संपूर्ण कार्यकलाप जो कि जागृति को प्रमाणित करने के लिए वह करता है, ये सारे परावर्तन ही ज्ञान है। तो बाबा जी जिस अर्थ में जिए, जिस अर्थ में अपने अनुभव को प्रमाणित किए, वह परावर्तन क्रियाकलाप ही हमारे लिए ज्ञान का स्वरूप है। तो ऐसे लिखते हैं, अस्तित्व में अनुभव का परावर्तन जो कि 5 हैं: प्रामाणिकता, संकल्प, चित्रण, विश्लेषण और चयन, यह 5 परावर्तन ही अस्तित्व में अनुभव का मतलब यही 5 परावर्तन ही ज्ञान के रूप में हमें दिखते हैं। अस्तित्व में जो प्रत्यावर्तन है वह जीवन जागृत होने के अर्थ में वह प्रत्यावर्तित हो रहा है। तो मन वृत्ति की ओर प्रत्यावर्तित हो रहा है, वृत्ति चित्त की ओर, चित्त बुद्धि की ओर, बुद्धि आत्मा की ओर जो प्रत्यावर्तन है, वह ही जागृत जीवन को समझने के अर्थ में, पूर्ण तरीके से जानने मानने के अर्थ में, तो जानने मानने की तृप्ति बिंदु को प्राप्त करने के अर्थ में जो जीवन को समझना है, वही ज्ञाता के श्रेणी में आता है। तो मतलब जागृत जीवन ही जब जागृत होता है तब ज्ञाता होता है और संपूर्ण अस्तित्व ज्ञेय है। कार्य, कारण और कर्ता के अर्थ में बाबा जी लिख रहे हैं कि सत्ता में संपृक्त प्रकृति रूपी अस्तित्व ही कार्य है। मतलब यह प्रकृति जिस प्रकार से अपने स्वभाव धर्म पूर्वक व्यक्त हो रही है, वही क्रियाशीलता को दिखा रही है और यही कार्य है। कारण के रूप में नित्य वर्तमान है ही। तो सत्ता और संपृक्त प्रकृति, इस संपृक्त प्रकृति में पदार्थावस्था, जीव प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञान अवस्था, और ज्ञान अवस्था में न्याय धर्म सत्य पूर्वक दृष्टा पद में व्यक्त होना, यही संपूर्ण कारण का रूप है। तो सहअस्तित्व में जो संपृक्तता है वो मूल कारण, और वहां उसी क्रम से लेते हुए, मतलब पदार्थ अवस्था से लेते हुए जागृत जीवन का न्याय धर्म सत्य पूर्वक व्यक्त होना और मानव परंपरा को स्थापित करना ही कारण के रूप में है। तो सहअस्तित्व ही कार्य का कारण रूप है और सहअस्तित्व ही कार्य रूप। तो सहअस्तित्व में जो सारी इकाइयां हैं और व्यापक में संपृक्त हैं, वही कारण से इंगित हो रहा है, और यह इकाइयों की क्रियाशीलता ही कार्य है, ऐसा बाबा जी कह रहे हैं। साधन, साध्य और साधक, साधक के रूप में मानव को देखा गया है। तो जागृत जीवन अपने शरीर के माध्यम से जो कार्य करता हुआ दिखता है वह साधक है। साध्य के रूप में मानव व जीवन लक्ष्य को रखा गया है। तो मानव लक्ष्य अर्थात
समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व, और जीवन लक्ष्य अर्थात सुख, शांति, संतोष, आनंद, इन सबको साध्य कहा गया है। तो साध्य और साधक के बीच में दूरी को घटाकर लक्ष्य सामीप्य, सानिध्य, सामरूप्य क्रम में प्रमाणित ही होने के क्रम में प्रयुक्त सभी उपाय साधनों के नाम से जाना जाता है। तो मानव मानवीय परंपरा को स्थापित करने के अर्थ में, जीवन लक्ष्य, मानव लक्ष्य को प्राप्त करने के अर्थ में जो भी अभ्यास करता है, उन अभ्यास की विधियों को साधन का नाम दिया गया है। तो इसी अर्थ में बाबा जी लिखते हैं, निर्विचार स्थिति के उपरांत मानव का उपयोग शून्य हो जाता है। साधना से मनोकामना पूरी हुई इस बात का चिन्हित प्रमाण नहीं मिल पाता। तो निर्विचार स्थिति में पहुंच जाना जो साधना के रूप में बताया गया है कि आपकी आशा, विचार, इच्छा चुप हो जाती है और उसी को निर्वाण, उसी को मोक्ष, उसी को कैवल्य कहा गया है, स्वांतः सुख कहा गया है। वह उसका उससे सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं, इसका प्रमाण नहीं मिला है, और उसी अर्थ में मानव लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है। तो एक सर्व शुभ के अर्थ में जो प्रस्ताव साधना के पश्चात आना था, वह स्वांतः सुख के रूप में ही रह गया, और सर्व शुभ के अर्थ में मानव लक्ष्य को प्रमाणित करने के अर्थ में, मानवीय परंपरा स्थापित करने के अर्थ में यह प्रस्ताव अब बाबा जी के माध्यम से हमें प्राप्त है। जागृति विधि अध्ययन रूपी साधना विधि से सर्वाधिक उपयोगी, सदुपयोगी, प्रयोजनशील होना देखने को मिला है। तो इसी अर्थ में बाबा जी कह रहे हैं कि जो विधि उन्होंने प्रस्तावित की है अनुसंधान पूर्वक, वह जिस विधि से उन्होंने साधना की और प्रकृति का अध्ययन किया, उससे जागृति विधि सर्वाधिक उपयोगी, सदुपयोगी और प्रयोजनशील होना, मतलब व्यक्ति के लिए उपयोगी, समाज के लिए सदुपयोगी और संपूर्ण अस्तित्व में प्रयोजन सिद्ध होने के रूप में दिखने को मिल रही है। इस विधि से साध्य, साधक, साधन का सामरस्यता स्वयं स्फूर्त विधि से संपन्न होना देखा गया। तो पारंपरिक साधना की विधि में जो साधक साध्य से जुड़ नहीं पाया, मानवीय परंपरा स्थापित करने से जुड़ नहीं पाया, वह सामरस्यता अब जो जागृति विधि बाबा जी ने प्रस्तावित की है, जिसमें परिवार में जीते हुए हम श्रम पूर्वक उत्पादन करते हुए समाधान और समृद्धि पूर्वक अभय की को प्राप्त करते हैं और सहअस्तित्व को प्रमाणित करते हैं, वह अभ्यास जो साधन के रूप में है, इसने साध्य जो कि मानव लक्ष्य है, साधक जो कि मैं जो मानव हूं वो है, और ये अभ्यास जो कि साधन के रूप में अब मुझे उपलब्ध हैं, जागृति अनुभव गामी विधि से जो अभ्यास हैं वो अब उपलब्ध हैं। इन तीनों में एक सामरस्यता अब देखने को मिलती है और ये संपन्न हो गई है, ऐसा बाबा जी कह रहे हैं। तो जागृति के लिए हर मानव साधक है। सिर्फ वह मानव जो कि साधना कर पा रहे हैं वही सिर्फ साधक नहीं है, हर मानव परिवार में जीता हुआ साधक है। साध्य जागृति है, साधन जागृति गामी अध्ययन प्रणाली है। जागृति पूर्ण परंपरा में साध्य, साधन, साधक में नित्य संगीत होना देखा गया, दूसरे भाषा में नित्य समाधान होना पाया गया है। इसका अभ्यास विधि सर्वप्रथम अनुसंधान, दूसरा अध्ययन पूर्वक शोध,
शोध पूर्वक अध्ययन यही मूल अभ्यास है, क्योंकि अध्ययन विधि से ही, शोध विधि से ही अवधारणा की स्वीकृति होना देखा जाता है। तो बाबा जी ने सर्वप्रथम अनुसंधान किया और उस पूर्वक हमें, उनका भी अध्ययन था, उनका अध्ययन संयम पूर्वक था, परंतु अनुसंधान के कारण हमें एक अध्ययन पूर्वक प्रस्ताव, मतलब अध्ययन पूर्वक जागृत होने का प्रस्ताव समीचीन हुआ है, जिसमें शोध एक मौलिक कार्यक्रम। तो व्यक्ति अपने वृत्ति में तर्क बिठाते हुए उन तर्कों का एक जाल बुनेगा और कुछ निष्कर्षों की प्राप्ति करेगा। ये निष्कर्ष निरंतर वास्तविकताओं के निरंतर बने रहने के अर्थ में होंगे। इन्हीं तर्कों का जाल को बुनना और इसमें से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को मनन कहा जा रहा है, और यही शोध का कार्यक्रम होगा। व्यक्ति कुछ तर्कों को मनन पूर्वक जब बैठाएगा, वह साथ में अभ्यास करेगा। तो यह अभ्यास वह मानव जाति के साथ अपने प्रयोग करते हुए, मानवेतर प्रकृति के साथ जो प्रयोग करेगा व्यवहार और कार्य में, इसी अर्थ में वह शोध पूर्वक प्रकृति का अध्ययन करेगा और उस इन्हीं मूल अभ्यासों से वह जागृत होगा। तो यही शोध विधि हमें अवधारणाओं के रूप में, जब हम मनन पूर्वक अभ्यास करते हुए हमारी अवधारणाएं बनेंगी, हमारे किन्हीं बिंदु के साक्षात्कार होंगे, तो इन प्रतीतियों के साथ, इन निदिध्यासनों के साथ, इन्हीं अवधारणाओं के साथ बुद्धि जागृत होते हुए आत्मा व्यापक में अनुभव करेगी और इस अनुभूत आत्मा को बुद्धि पहचानेगी, उस रूप में बोध संपन्न, धारणा संपन्न होगी और मानवीयता से जीने के लिए संकल्पित होगी। ऐसा बाबा जी प्रस्ताव कर रहे हैं। तो ऐसी जीती हुई बुद्धि के संकल्प के अनुसार मानवीय इच्छा हमारे अंदर बनेगी, चिंतन पूर्वक चित्रण होंगे और सही विचार, अस्तित्व सहज विचार, धर्मपूर्ण विचार पूर्वक हम न्यायपूर्ण व्यवहार करेंगे और इसी अर्थ में मूल्यों का सेवन करेंगे, मूल्यों के अर्थ में निर्वाह करेंगे। तो मूल्य मूलक प्रणाली से स्वाभाविक रूप में यह सफल हो ही जाएगा। लक्ष्य मूलक प्रणाली से जीवन अपेक्षा सार्थक होना देखा गया है। तो मूल्य मूलक प्रणाली से मानव परंपरा स्थापित होगी ही, और जागृत होने के अर्थ में जीवन अपेक्षा सार्थक होगी, ऐसा बाबा जी कह रहे हैं। फिर बाबा जी अभ्यास और साधना और आराधना के रूप में लिखते हुए कहते हैं कि संपूर्ण जो निश्रेयस है, जो निरंतर श्रेय के रूप में हमें उपलब्ध है, जो श्रेष्ठ है, वह जागृति पूर्णता के रूप में। तो जिस रूप में परंपरा में आराधना को व्यक्त किया गया है, वह भी आंख बंद करके स्वांतः सुख लेने के रूप में या देवी देवताओं का गुणगान करने के रूप में ही आराधना को बताया गया है। परंतु बाबा जी जागृति पूर्णता के अर्थ में ही निश्रेयस को रख रहे हैं। कर्ता, कार्य और कारण। तो बाबा जी कारण को मूलतः मानव में पाए जाने वाली दृष्टि को कह रहे हैं। दृष्टि के कारण ही कार्य है और कार्य के कारण से भोग, और भोग के कारण से पुनर्दृष्टि या विचार का होना ही मानव में दृष्टव्य है। तो जो अभी चर्चा कर रहे थे कि
मानव कुछ निष्कर्ष बनाएगा, उनका अभ्यास करेगा, वह निष्कर्ष, वह विचार ही कार्य के रूप में दिखेंगे और अभ्यास के रूप में दिखेंगे। तो वह जो मानवों के साथ, मानवेतर प्रकृति के साथ जो अभ्यास, जो कार्य और व्यवहार करेगा, वह न्याय दृष्टिपूर्वक, धर्म दृष्टिपूर्वक करेगा। और जब वह अभ्यास करेगा तब वह देखेगा कि क्या उसका अनुमानित फल मिला कि नहीं मिला। तो जो जो परिणाम को वह भोगेगा, वह उसको पुनर्दृष्टि बनाने में तत्पर करेगी। तो वह पुनः अध्ययन करेगा, है ना। मध्यस्थ दर्शन के वाङ्मय को पढ़ेगा। मध्यस्थ दर्शन के वाङ्मय पढ़ते पूर्वक वह पुनः कुछ निष्कर्ष निकालेगा, और ऐसे निष्कर्षों में परिष्कृति आती जाएगी, उसके विचार और अस्तित्व सहज होते जाएंगे। और इस अर्थ में वह एक मानवीय दृष्टिपूर्वक महाकारण को समझ जाएगा, जो कि अस्तित्व में संपृक्तता है। अध्यात्म का परिभाषा सभी आत्माओं का आधार रूप में इंगित होना पाया जाता है, क्योंकि सत्ता पारगाम्य है। तो बाबा जी अध्यात्म को परिभाषित करते हुए कर्ता, कार्य और कारण के रूप में लिखते हैं कि सत्ता, सॉरी कोई डोर पे आया है, मैं 1 मिनट। हाँ जी। तो अध्यात्म के रूप में बाबा जी लिखते हैं कि सभी आत्माओं का आधार अध्यात्म है। मतलब यह सत्ता जो कि पारदर्शी, पारगामी है, वह आत्मा का आधार है, क्योंकि हर इकाई इसमें संपृक्त है, और इकाई विकास पूर्वक जागृत चैतन्य परमाणु के रूप में व्यक्त होती है। और यह जागृत इकाई की का मध्यांश आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ, मतलब यह जागृत परमाणु ही जब मानव के रूप में व्यक्त होता है तो ज्ञान अवस्था के रूप में प्रमाणित होता है। फिर बाबा जी लिखते हैं भोक्ता, भोग्य और भोग के रूप में। तो इसी सार्वभौम आशय को सार्थक बनाने के अर्थ में, मतलब मानवीय परंपरा, मानव लक्ष्य को सार्थक बनाने के अर्थ के बनाने के क्रम में हर व्यक्ति में स्वायत्तता, हर परिवार में समाधान, समृद्धि, और संपूर्ण मानव में समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, यही अपेक्षित भोग है। तो जो बाबा जी जब पुस्तक पढ़ रहा था तब यही समझ में आया कि सुख, शांति, संतोष, आनंद ही भोग के रूप में हमें प्राप्त है। तो संपूर्ण अभ्यासों को करते हुए जब हम भोगते हैं और परिवार मानव के रूप में समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व को एक सृष्टि के स्तर पे भोग पाते हैं, वह ही सबसे उच्च श्रेणी का भोग है। मतलब मैं अपने अंदर एक तृप्ति का अनुभव करता हूं, परंतु जब मैं समाज के स्तर पे अभयता का अनुभव करता हूं, वह अधिक तृप्ति होती है, ऐसा मध्यस्थ दर्शन कह रहा है। इसलिए मानव परंपरा स्थापित होना, मानवीय लक्ष्य, जीवन लक्ष्य के साथ हमें प्राप्त होना ही संपूर्ण भोग होगा, और भोक्ता इसमें मानव ही होगा, जीवन परमाणु ही होगा। तो भोग्य वस्तु अस्तित्व सहज सहअस्तित्व रूप में संपूर्ण प्रकृति ही है। तो व्यक्तिवादी साधना से हटकर सिर्फ या व्यक्तिवादी भौतिकवादी भौतिकवाद से हटकर वस्तुओं को संग्रह या वस्तुओं को
अर्जन ना करना सही नहीं है, वस्तुओं का उत्पादन पूर्वक उनका सदुपयोग करना ही हमें भोग के रूप में प्राप्त। तो उत्पादन करना और वस्तुओं का सही अर्थ में नियोजन करना, उनका सदुपयोग करना ही मानव के लिए सही अर्थ में साधना है, और यही भोग के रूप में हमें प्राप्त है। तो अ, बाबा जी लिखते हैं, भ्रम और बंधन की पीड़ा की पराकाष्ठा किसी न किसी को होना आवश्यक था। यह नियति क्रम में विधिवत घटित हो ही जाता, क्योंकि अस्तित्व सहज सअस्तित्व में परम लक्ष्य स्थिति निश्चित और स्थिर है। क्योंकि अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है, ऐसे प्रमाण मानव परंपरा में सार्थक होना देखा गया है। इसलिए और प्रकार की शरीर रचना को प्रतीक्षित करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस भोग के अर्थ में समझने के लिए हम जो शरीर शरीर से भोग पाते हैं, वह आज की स्थिति में, क्योंकि बाबा जी ने जागृति को प्रमाणित करने के अर्थ में वाङ्मय की रचना कर दी है और बोध को प्रमाणित कर दिया है, इस अर्थ में नियति में जो सर्वश्रेष्ठ ब्रेन की रचना, सर्वश्रेष्ठ शरीर की रचना हो चुकी है, क्योंकि जागृति प्रमाणित हो चुकी है। और जागृति से अधिक अस्तित्व में कुछ प्रमाणित होगा, मतलब होता नहीं है, क्योंकि व्यापक को अनुभव कर लिया गया है। और बाबा जी साथ ही ये कह रहे हैं कि हर जगह यह प्रमाणित होता ही है, क्योंकि अस्तित्व स्थिर है और जागृति निश्चित है। तो संपूर्ण अस्तित्व में हर धरती पर इसी रूप में मानव परंपरा का प्रमाणित होना ही निश्चित है, क्योंकि अस्तित्व स्थिर है। तो और प्रकार की शरीर रचना अब प्रतीक्षित नहीं है, और इस वाङ्मय के पश्चात हमें जिस ज्ञान की आवश्यकता थी, वह भी अब हमारे समीचीन है। तो जो अ, कैवल्य था, कैवल्य के रूप में जो मानव को प्राप्त होना था, मोक्ष के रूप में जो प्राप्त होना था, वह समग्र व्यवस्था में भागीदारी होना और होने का प्रमाण होना, और इसको जब जागृत व्यक्ति खुद अभिव्यक्त, संप्रेषित और प्रकाशित करेगा, यही कैवल्य है। तो खुद जागृत होना और मानवीय परंपरा को स्थापित करना, मानवीय लक्ष्य को प्राप्त करना ही मोक्ष, ही निर्वाण, ही कैवल्य, ही स्वान मतलब ही ब्रह्म अनुभूति के रूप में व्यक्त होता है। तो दीदी, इस अर्थ में आगे बढ़ने से पहले अगर कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं। जी भैया। ठीक है दीदी, तो आगे बढ़ने दीदी। जी आगे बढ़ सकते हैं भैया। जी। तो अब ये जो हमने अभी तक चर्चा की, जिसमें मानवीय परंपरा का स्थापित होना अ, और मानवीय लक्ष्य का प्राप्त होना ही अ, उच्च श्रेणी के अर्थ में भोग बताया गया है, या हमारी आवश्यकता बताया गया है। इसी अर्थ में आगे के बिंदु कैसे मानवीय आचरण इस लक्ष्य को प्राप्त करेगा, उस अर्थ में लिखे थे। तो
बाबा जी ये लिखते हैं कि जैसे हमने चर्चा की कि समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना ही हमारे लिए मोक्ष होगा। तो इस समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने के अर्थ में व्यक्ति कम से कम 3 आयामों में भागीदारी करेगा, तभी व्यवस्था में जीने का रस और सुख उसको मिलेगा, ऐसा बाबा जी लिखे। तो कम से कम 3 आयाम कौन से? उत्पादन करेगा, विनिमय करेगा और न्याय प्रणाली में भागीदारी करेगा। तो लाभ हानि मुक्त विनिमय करते हुए अपने परिवार में संबंधों को पहचान कर मूल्यों को निर्वाह करते हुए मूल्यों का आस्वादन करेगा। इस अर्थ में न्याय को स्थापित करेगा। यह मिनिमम 3 आयामों में हर व्यक्ति भागीदारी करेगा ही। तो इन तीनों में भागीदारी करते हुए वह स्वास्थ्य आयाम और शिक्षा आयाम में भी भागीदारी करना बनेगा। तो जब व्यक्ति अपने परिवार में उत्पादन करते हुए, विनिमय करते हुए जब न्याय को स्थापित कर लेगा और परिवार समृद्धि पूर्वक जीता हुआ समाज में भागीदारी करने के लिए तत्पर होगा, उस रूप में वह स्वास्थ्य आयाम में, स्वास्थ्य संयम आयाम में और शिक्षा संस्कार आयाम में परिवार के कुछ सदस्य या प्रतिनिधि भागीदारी करता हुआ दिखेगा। और इस अर्थ में समाज की रचना होगी और शिक्षा के माध्यम से मानव परंपरा स्थापित होगी। तो पूरकता सहज विधि से अनुप्राणित होना रहना ही व्यवस्था का आधार है। यही संवेदनशीलता संज्ञानशीलता का संतुलन रूप में कार्यरत होना देखा गया है। तो पूरकता के अर्थ में ही मानवीयपूर्ण आचरण में सबसे पहला आयाम परस्पर संबंधों को पहचानना, मूल्यों का निर्वाह करना, मूल्यांकन करना और उभय तृप्ति पाना इस रूप में देखा गया है। तो हम अपने परिवार के अंदर जब अपने संबंधियों के साथ पूरकता को आइडेंटिफाई करते हैं, हर मानव का प्रयोजन तो है धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा पूर्वक फंक्शन करना, पर इस थ्योरेटिकल जानकारी के साथ जब मैं निर्वाह करने जाता हूं, तब मैं ऐसा ही पाता हूं कि अ, व्यक्ति किस अर्थ में न्याय प्रदान कर रहा है, व्यक्ति का किस अर्थ में भागीदारी हो रही है, वह प्रयोजन सटीकता से आइडेंटिफाई करना। तो ये बड़े प्रयोजन के अर्थ में, मतलब मानवीयतापूर्ण विधि से मानव जिएगा, ये जो बड़ा मौलिकता मानव का है, उसके अंदर व्यवहार की जगह पर मेरी परस्परता में जो संबंध है, उस संबंध में इसकी क्या मौलिकता है, इस संबंधी की। तो उस पूरकता को आइडेंटिफाई करना ही संबंध को सही अर्थ में आइडेंटिफाई करना होगा। तो मेरे और इस व्यक्ति के बीच में जो पूरकता है उसको सही अर्थ में पहचानना, और उस पूरकता को जब पहचान लूंगा तो उसमें जो निहित मूल्य हैं, जैसे अगर व्यक्ति गुरु है तो उसके प्रति मैं कृतज्ञ हूं, उसको मैं अ, जिज्ञासा के मतलब जिज्ञासा करूं उनसे, वह वात्सल्य के रूप में प्रमाणित हो, है ना, ममता के रूप में मेरे माता पिता प्रमाणित हो। तो मैं जब सही अर्थ में पूरकता को पहचानूंगा, मैं अपने संबंध में जो निहित मूल्य हैं उनको निर्वाह करने के अर्थ में व्यक्त होऊंगा। तो उस मूल्य का निर्वाह जब मैं करूंगा, और मैं और मेरी परस्परता में जो व्यक्ति है वह अपने प्रयोजन का, उस संबंध में अपने प्रयोजन का मूल्यांकन कर पाएंगे। उस मूल्यांकन से जब हम दोनों ही तृप्त होंगे, मेरा और उनका मूल्यांकन बिल्कुल सेम होगा, तो हम दोनों तृप्त होंगे और ये ही मानवतापूर्ण आचरण के रूप में दिखेगा।
यही मेरे को मुझे फाइनली सुख शांति संतोष आनंद की तृप्ति देगा। और ऐसा करता हुआ अगर हर व्यक्ति फंक्शन करेगा तो मानव लक्ष्य हमें प्राप्त होगा ही, जो कि परमानंद की तृप्ति हमें प्राप्त कर पाएगा। तो मानवीयतापूर्ण आचरण में पहला आयाम मूल्यों का आदान प्रदान करना, मूल्य पूर्वक जीना। तो जो 30 मूल्य हैं उनको करना, ऐसा मैं मान रहा हूं कि मूल्यों पर काफी चर्चा हो ही चुकी है। तो आगे बढ़ते हुए मानवीयतापूर्ण आचरण में दूसरा आयाम नैतिकता है। यही चरित्र के पूरकता में होना देखा गया है। और तीसरा आयाम एक मिनट, तो नैतिकता तन मन धन अर्थ, तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग और सुरक्षा है। और अगर मैं तन मन धन रूपी अर्थ का सही अर्थ में सदुपयोग और सुरक्षा करूंगा तो मैं चरित्र पूर्वक जीऊंगा ही। तो जो मानवतापूर्ण आचरण का तीसरा आयाम है, स्वधन स्वनारी स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में जीना। तो मैं अपने तन को, अपने मन को अगर नियंत्रित रखते हुए सही अर्थ में तन से उत्पादन करता हूं, सही अर्थ में चोरी नहीं करता हूं, स्वनारी स्वपुरुष में जीता हूं, तो समाज में एक सही अर्थ में अभयता आएगी ही। इसी अर्थ में जो मेरा उत्पादक अधिक आवश्यकता से अधिक वस्तु है, उस धन को मैं सही अर्थ में दयापूर्वक नियोजित करता हूं, तब मैं मानवीय तरीके से जीता हूं और मानवीयता के स्थापित होने में, मानवीय परंपरा को बनाने में भागीदारी करता हूं। तो इसी को मानवीयतापूर्ण आचरण बोला जा रहा है। तो आचरण पूर्णता चैतन्य इकाई में व्यक्त होता है, होना, प्रमाणित होना, नियति सहज अभिव्यक्त होना ही होने के कारण है। तो यही नियति है, यही अस्तित्व सहज अभिव्यक्ति है, और यही होगा ऐसा बाबा जी प्रस्ताव रखें, बताए हैं। तो इस अर्थ में परिणाम का अमरत्व मतलब एक परमाणु का चैतन्य परमाणु में संक्रमण हो जाना, जो कि परिणाम का अमरत्व को दिखाता है, और हमारा क्रियापूर्ण हो जाना, जो कि श्रम को हमारे क्रियाशीलता के विश्राम के रूप में, मतलब हम जो भी क्रियाएं करेंगे उसमें हमें सटीक परिणाम मिलेगा ही, सटीक फल मिलेगा ही। और गति का गंतव्य अर्थात आचरण पूर्णता के रूप में सअस्तित्व सहज जागृति विधि सहित अभिव्यक्त होना इस धरती पर अब स्पष्ट हो गया है। तो जीवन नित्य है, अस्तित्व स्थिर है। इसी आधार पर अनुभव क्रम अभिव्यक्ति सहित जागृति सहज जीवन का गंतव्य अर्थात जीवन में जागृति पूर्णता ही जीवन गति का गंतव्य स्थली होना दिखता है। तो ऐसा जैसे पहले भी निवेदन किया था कि फाइनली जागृत होना, आचरण करना, आचरण को प्रमाणित करना और मानव परंपरा को स्थापित करना ही गति का गंतव्य है। और इस गति के गंतव्य को ही हर अर्थ में मोक्ष या जो निर्वाण कहा जा रहा है। तो जानने मानने का संपूर्ण वस्तु जीवन ज्ञान, सअस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान ही है। अस्तित्व में सारे ग्रह गोल जो भी समाये हैं, वहां पर भी संपूर्ण वस्तु जीवन ज्ञान, सअस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान ही है। विचारों का उद्गम किसी न किसी चित्रण क्रिया के आधार पर संपन्न होना देखा गया है। संपूर्ण विचारों का उद्गमन है,
संपूर्ण विचारों का उद्गमन है। अच्छा, संपूर्ण विचारों का उद्गमन है, चाहिए और करना है, इन्हीं मूल ध्रुवों के आधार पर निर्भर होता है। तो व्यक्ति जब जागृति पूर्ण हो जाएगा, तब वह अस्तित्व कैसा है, मानवीय परंपरा कैसी होनी चाहिए और उसके लिए क्या करना है, उसको अपनी वस्तु स्थिति में, अपने आसपास की इकाइयों के वस्तुगत सत्य, मतलब उनके रूप गुण स्वभाव धर्म पूर्वक पहचानेगा और इस अर्थ में क्या करना है इस परिस्थिति में, उसको पहचानेगा। तो चारों अवस्थाएं अस्तित्व, सहज सहअस्तित्व के रूप में वर्तमान होना, ये है को दर्शाएगा, जो कि स्थिति सत्य को दर्शाएगा। मतलब अ, अ, इकाइयां व्यापक में संपृक्त हैं, इकाइयां बनी रहेंगी ही, और इकाइयां का ना उत्पन्न हुआ है ना विनाश होगा, इकाइयां हैं ही। यही स्थिति सत्य के रूप में हमें दिखता है। तो सहअस्तित्व में अस्तित्व, अस्तित्व ही सहअस्तित्व होना, अ, विकास, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, अ, रासायनिक भौतिक रचना विरचना, ये जो मौलिक बिंदु हैं, यही स्थिति सत्य के रूप में हमें मिलते हैं। तो इसी स्थिति सत्य में जो है के रूप में व्यक्ति को दिखेगा, उस आधार पे वह वस्तु स्थिति सत्य में जहां पर वो फंक्शन कर रहा है, जिस देश में, जिस दिशा, जिस काल में वह फंक्शन कर रहा है, उसमें सही दिशा की ओर, विकास की दिशा की ओर, जागृति पूर्णता की दिशा की ओर क्या करना चाहिए, इसको वह सुनिश्चित करेगा। और ये चाहिए जो आसपास उसके परस्परता में जो इकाइयां हैं, उनके रूप गुण स्वभाव धर्म को पूर्णतः जानने मानने के रूप में ये चाहिए को डिफाइन करेगा, और क्या करना है इसको डिफाइन करेगा। यही आ, मानवतापूर्ण आचरण के रूप में दिखेगा। तो अपने आप को समझेगा जीवन ज्ञान के रूप में, सहअस्तित्व दर्शन पूर्वक अपने परस्पर इकाइयों को समझेगा, अस्तित्व को समझेगा, और इस रूप में जब व्यापक में अनुभूत हो जाएगा, तो मानवतापूर्ण आचरण करेगा और मानव मानव लक्ष्य को प्राप्त करेगा। यही अनुभवात्मक अध्यात्मवाद का मूल प्रस्तावना है, और यही अनुभव मूलक अध्यात्मवाद, मतलब अनुभव मूलक अध्यात्म होगा। तो मानव धर्म अर्थात सर्वतोमुखी समाधान आधारित व्यवस्था में जीकर देखेगा। यहाँ पर मानव तीर्थ में भी हमें पुनः इस क्रम को साझा किया जाता है कि मानव सबसे पहले व्यक्ति स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार का अभ्यास करेगा। सर्वप्रथम वे अपने कायिक वाचिक मानसिक कृतकारित अनुमोदित विधि से सही अर्थ में स्वधन स्वनारी स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार में जिएगा। तो अ, यह जीते पूर्वक वह अब अ, सामाजिक नियम का पूरी तरह से पालन करेगा, जो कि स्वधर्म स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार है। और इसी अर्थ में वह बौद्धिक नियम को पालन करने का के प्रयास में अग्रसर होगा। तो वह असंग्रह में जिएगा, विद्या को पूर्णतः समझेगा, है ना, सरलता पूर्वक व्यक्त होगा, स्नेह पूर्वक व्यक्त होगा। तो बौद्धिक नियम में जीते हुए वह फिर पूर्णतः तन मन धन का सदुपयोग करने के रूप में पहुंचेगा।
तो इस तन मन धन के पूर्ण सदुपयोग वश वह न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार को प्राप्त करेगा। न्याय धर्म सत्य पूर्वक दृष्टि न्याय धर्म सत्य की दृष्टि पूर्वक जिएगा। तो व्यवस्था में भागीदारी करते हुए न्याय को सुलभ करवाएगा। उत्पादन सुलभ होना है ना, विनिमय सुलभ होगा, ऐसी मानवीय परंपरा शिक्षा, संस्कार और स्वास्थ्य संयम के माध्यम से स्थापित करेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो कि इस अर्थ में जागृति को प्राप्त करेगा, वह स्वायत्त मानव कहलाएगा। और स्वायत्त मानव के जो 6 सद्गुण हैं, दूसरों मतलब श्रेष्ठता के प्रति सम्मान करेगा, व्यवसाय में स्वावलंबी होगा, है ना, उसके व्यक्तित्व और प्रतिभा में संतुलन होगा। तो और व्यवसाय में स्वावलंबी, व्यक्तित्व और प्रतिभा में संतुलन, श्रेष्ठता का सम्मान, और दो बोल रहा हूँ क्या, व्यवसाय में स्वावलंबी, श्रेष्ठता का सम्मान, व्यक्तित्व और स्वयं में प्रतिभा, विश्वास। स्वयं में विश्वास, हाँ जी, और व्यवहार में सामाजिक। तो इन 6 सद्गुणों को करता हुआ स्वायत्त मानव परिवार में एक परिवार मानव के रूप में फंक्शन करता हुआ दिखेगा। तो परिवार परंपरा को स्थापित करते हुए सार्वभौम व्यवस्था और अखंड समाज के रूप में दिखेगा। तो मानवत्व ही सार्वभौम व्यवस्था और अखंड समाज को बनाएगा, और यही एकमात्र स्रोत है। ये ऐसा बाबा जी बोल रहे हैं। तो न्याय सुलभता से स्वाभाविक रूप में भ्रमित आशा विचार इच्छा बंधन से मुक्ति स्वाभाविक है। तो जब व्यक्ति परिवार में जिएगा तो वह न्याय सुलभता प्रमाणित करेगा ही, स्वयं को भी और समाज को भी, परिवार को भी। तो मूल में अगर देखा जाए कि मानव एक मतलब ज्ञान अवस्था का एक की जो इकाई है, वो सही अर्थ में कर्म स्वतंत्र और कल्पनाशीलता में स्वतंत्र है ही। मतलब कर्म में और कल्पनाशीलता में स्वतंत्र है ही, और असीम भी है। वह जिस भी प्रकार का कर्म करना चाहे कर सकता है, वह जिस भी प्रकार की कल्पना करना चाहे कर सकता है। परंतु जिस भी प्रकार का कर्म करे या कल्पना करे, उसमें उसको तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति अस्तित्व सहज कल्पना करने में, अस्तित्व सहज कर्म करने में, जिसका परिणाम फाइनली मानव लक्ष्य को प्राप्त करने के अर्थ में होगा, उसी से उसको तृप्ति महसूस होगी, उसका जीवन लक्ष्य प्राप्त होगा। तो इस अर्थ में हम पूर्णतः स्वतंत्र तभी होंगे जब हम अस्तित्व सहज विधि से अपने कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता के अधिकार को सही अर्थ में उपयोग करेंगे। मैं कुछ भी कल्पना कर लूं, उसमें मैं फंसूंगा ही। मैं अस्तित्व सहज कल्पना करूंगा, तभी मैं सही अर्थ में तृप्ति को पाऊंगा। तो इस अर्थ में मैं अपनी कल्पना को अगर उत्पादन के क्षेत्र में, विनिमय के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में दौड़ाऊंगा, तो मैं सही अर्थ में इससे अधिक कल्पना कर ही नहीं सकता। मैं अपने उत्पादन को कैसे बढ़िया कर लूं, उसके अंदर प्रयोग करना, मैं अपने परिवार में कैसे बढ़िया फंक्शन कर लूं, मैं समाज को कैसे न्याय उपलब्ध करवा दूं, मेरी कल्पना का दायरा इससे अधिक होने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मुझे इस कल्पना के दायरे में अधिक तृप्ति मिल जाएगी। तो यही मेरा तृप्ति बिंदु है मेरी कल्पना का। उससे अधिक मैं जो मर्जी कल्पना कर लूं, वह भ्रम ही है। और इसी के साथ मैं सही अर्थ में शिक्षा लूं और शिक्षा दूं, और मैं सही अर्थ में अपने शरीर को बनाए रखूं, इससे अधिक कर्म मुझे करने की आवश्यकता नहीं है।
मतलब अगर मैं सही अर्थ में शिक्षा लूंगा, मैं सही अर्थ में उत्पादन करूंगा ही, मैं सही अर्थ में अपनी मानसिकता को दृढ़ बनाते हुए अध्ययन करूंगा ही, जागृत होऊंगा ही, और मैं अपने शरीर को सही अर्थ में बनाया रखा, संयमित जीते हुए समाज में सही अर्थ में भागीदारी करा, तो इससे अधिक कर्म मेरे को करने की आवश्यकता नहीं है। तो कर्म स्वतंत्रता से स्वतंत्रता है ना, और कल्पनाशीलता के इसी दायरे में, अस्तित्व सहज दायरे में फंक्शन करने से, सॉरी ये भिन्न होगा। मतलब कर्म स्वतंत्रता के अस्तित्व सहज दायरे में फंक्शन करने से मैं सही शिक्षा, सही स्वास्थ्य को रखूंगा और अनुशासित रहूंगा, और इस अपने कल्पनाशीलता को अस्तित्व सहज रूप में न्याय, उत्पादन और विनिमय में नियोजित करने के अर्थ में, मैं मानवीय परंपरा को स्थापित करने के अर्थ में सभी कर्म करते हुए स्वतंत्रता के तृप्ति बिंदु को मैं पाऊंगा। तो मैं स्वयं में भी अनुशासित रहूंगा, और मेरी गति, मेरा जो समाज में प्रमाण है, वो मानव लक्ष्य को प्राप्त करने के अर्थ में ही होगा, और इसी में मैं पूर्णतः स्वतंत्र होऊंगा, क्योंकि अब मैं परम तृप्ति का अनुभव करूंगा। उससे भिन्न मेरे को करने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं जो आज कर रहा हूं, मैं कल भी वही करूं और मैं निरंतर वही करता रहूं, कोई भी मुझे रोक नहीं पाए, वही सही अर्थ में इंडिपेंडेंस है। मैं कुछ भी कर लूं, वो इंडिपेंडेंस नहीं है जो जिसका बेड़ा शायद हम युवा भी उठाने का प्रयास कर रहे हैं। वो भ्रम है। सही अर्थ में कार्य करना ही इंडिपेंडेंस है, क्योंकि उसको मैं निरंतर कर सकता हूं। तो इस अर्थ में जागृति के अनंतर व्यक्ति स्वाभाविक रूप में असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभय पूर्वक, मानवतापूर्ण आचरण पूर्वक वैभवित होगा और कार्य करता हुआ देखने को मिलेगा। बौद्धिक नियम को सही अर्थ में पालन करता हुआ दिखेगा। तो बाबा जी ने मानव परंपरा में विगत की समीक्षा करते हुए वर्तमान में जो व्यवस्था होनी है और भविष्य में से के लिए व्यवस्थावादी कार्य योजना मानव परंपरा को सफल बनाने का सुदृढ़ एवं सर्व मानव स्वीकार्य योग्य प्रस्ताव हमें प्रस्तावित कर दिया है। यह ज्ञान अब मानव जाति को समीचीन है। तो इस प्रकार मानव अभी तक भ्रमित कार्यों को पूरा करने वाला है या कर चुका है। तो बाबा जी के शब्दों में बाबा जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से मानव अभी तक जितने भी भ्रमित कार्यों को पूरा करना था वह कर चुका है। अब शेष जागृत कार्यों को विचारों सहित सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज सूत्रों में सूत्रित होना ही है। तो विगत से आए हुए सभी यथार्थता के स्रोत, सभी अस्तित्व सहज घटनाएं जिन्होंने मानव को भौतिक रूप में इतना समृद्ध किया है, उसमें अब आध्यात्मिक तृप्ति भी जुड़ेगी। जागृति पूर्णता को भी मानव समझेगा और सार्वभौम व्यवस्था को, अखंड समाज को स्थापित करेगा। यही मानव का सुखद, सुंदर, समाधानपूर्ण कार्य है। तो विगत में हुई हुई सभी चीजों के प्रति कृतज्ञ होते हुए, आगे का कार्यक्रम समीचीन होते हुए, हम इस मानव परंपरा को स्थापित करने के योग्य हैं। और इसी अर्थ में बाबा जी लिखते हैं, भूमि स्वर्गताम यातु, मानवो यातु देवताम, धर्मो सफलताम यातु, नित्यम यातु शुभोदयम। तो नित्य शुभ होगा ही, ऐसा बाबा जी प्रार्थना करते हैं। तो इसी अर्थ में मैं अपनी प्रस्तुति को यहीं स्थगित करता हूँ, और यदि कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। आशा है आप लोगों को मेरी प्रस्तुति
से कुछ सहायता मिली होगी। मुझे तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल भी आध्यात्मिक नहीं है, इस पुस्तक को पढ़ के बहुत ही लाभ हुआ। और काफी जगहों पर जैसे चंद्रशेखर भैया ने भी ध्यान आकर्षण करवाया। और मतलब इसमें मुझे अधिक प्रयास करना ही है और आगे करता ही रहूंगा। पर इस अवसर के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद भैया। आज का सत्र बहुत ही बढ़िया रहा भैया, और बहुत सारी सूचनाएं मिली, स्पष्टता भी हुई। आपने अपना वक्त हमें दिया, और इतनी बड़ी पुस्तक को सार स्वरूप में प्रस्तुत करना कठिन था, लेकिन आपने बहुत ही सटीक और सरलता से प्रस्तुत किया भैया। दीदी, बहुत ही बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। भैया, बाबा जी ने जो सार्वभौम व्यवस्था हमें बताई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है ये सारा प्रैक्टिसिबल है, या कहाँ कैसे पूरा होगा? आपकी निष्ठा, आपका विश्वास, आपके बारे में आपका जो विचार है, ये सारी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था कैसे स्थापित होगी, कब होगी, आपको क्या लगता है? अ, दीदी, बाबा जी कह ही रहे हैं, और ये होगी ही। तो अ, सबसे बड़ा दीदी अ, जो गेन हुआ है मानव तीर्थ में रहते हुए, दर्शन का अध्ययन करते हुए, यही हुआ है कि दीदी दिशा निश्चित अ, हो गई है, क्योंकि दिशा निश्चित है ही। तो उस अर्थ में, जैसे इंजीनियरिंग के बाद अलग अलग प्रकार के जॉब्स कर रहे थे, या मतलब अलग अलग प्रकार के व्यक्ति को श्रेष्ठ मान रहे थे। और हर 6 महीने में ऐसा पा रहे थे कि शायद वो व्यक्ति भी कहीं उनके कथनी करनी में अंतर है, या कहीं उस कार्यक्रम में ही जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है, या समाज में जो उस कार्यक्रम को करने से लाभ हानि होगी, मतलब किसी में भी फाइनल तृप्ति नहीं मिल रही थी। और इसीलिए आपको बार बार दिशा ऑल्टर करनी पड़ रही थी। तो आपको फाइनल ऑब्जेक्टिव मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, वो प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि आपको, मतलब मेरे को पर्सनली, बार बार दिशा जो ऑल्टर करनी पड़ रही थी। हर बार आप थोड़ा अधिक समझते थे तो आपको लगता था कि नहीं, ये भी दिशा गलत ही है, कुछ और करना है। वो दीदी सबसे ज्यादा स्थिर हुई है। तो पिछले मतलब मैं इतना लंबा कहीं नहीं टिक पाया जितना मानव तीर्थ में रुक पाया हूँ, क्योंकि यहाँ पर रह रहे लोग, यहाँ पर और जो ये मध्यस्थ दर्शन का प्रस्ताव है, और मध्यस्थ दर्शन वाङ्मय का जो विस्तार है, मुझे लगता है बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है। और मल्टीपल शरीर यात्राओं का कार्यक्रम लग रहा है। और इसी अर्थ में एक दिशा निश्चित हो गई है। वो दिशा में प्रयास करने के लिए तत्परता बहुत सहज हो गई है। पहले तत्परता आवेशित थी, वो अभी कंपैरेटिवली थोड़ा और सेटल्ड लग रही है। तो लग रहा है जितना करना है, करना यही है। और इसी को करते करते धीरे धीरे मेरे अंदर तो चेंज आएगा ही, और मेरे अंदर चेंज पूर्वक समाज में चेंज आएगा ही। तो आज की स्थिति में मैं बाहर जाकर ऐसा कोई भी सार्थक कार्यक्रम नहीं कर सकता जो इस दर्शन को मतलब मानव तीर्थ में रहते हुए बेहतर समझ पाऊं, उससे ज्यादा सार्थक हो। या यहाँ पर रह रहे जो मेरे फेलो अध्ययनातीज हैं, या जो बच्चे हैं, उनके सामने एक प्रकार का आचरण प्रस्तुत करने का जो एक वातावरण का दबाव है, उस
दबाव पूर्वक जो आचरण प्रस्तुत मतलब करने के लिए प्रेरणा हो रही है, उसको करना पड़ रहा है। और पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे वो सहज, मतलब कंपैरेटिव रूप में धीरे धीरे, मतलब वो ज्यादा सहज होता जा रहा है, ज्यादा आसान होता जा रहा है, मतलब काफी और सहज होता जाएगा भी। तो दिशा निश्चित हो गई है, इससे थोड़ा धैर्य आ गया है, इससे थोड़ी स्थिरता आ गई है। कार्यक्रम यही है, इससे थोड़ी स्थिरता आ गई है। और ये करता रहूंगा तो इस शरीर यात्रा में, अगले शरीर यात्रा में, अगले 5 शरीर यात्रा में जागृति होगी ही। और इस धरती में जागृत परंपरा स्थापित होगी ही। इस मानसिकता को दीदी बनाने का प्रयास करता हूं। तो इस धरती में हो ही जाना चाहिए, ऐसा मानता हूं। बाबा जी ने बोला है कि यहाँ पर हो सकता है, संभावना समीचीन है, और नहीं होगा तो कभी ना कभी होगा ही, क्योंकि दिशा यही है, अस्तित्व स्थिर है, और जागृत हर धरती का होना निश्चित है। ऐसा दीदी, मतलब इस भास की हुई सूचना को अंदर लेकर रोज बैठाने के प्रयास में ऐसा लगता है कि हो ही जाएगा। बहुत बढ़िया, बढ़िया है। बहुत प्रेरणादायी प्रस्तुति रही भैया आपकी। आप जैसे युवा लोगों को देखकर हमारी भी प्रेरणा और हमारा भी उत्साह बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल डटे रहेंगे, ये एक जन्म का काम नहीं है, समझ में आ गया। ठीक। धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद दीदी, सभी को नमस्ते। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी दीदी, थैंक यू। और कोई भाई बहन अपना फीडबैक रखे तो अच्छा रहेगा। नमस्ते, सभी को नमस्ते। विनायक भैया, हम आपसे मिले थे, हमारा तीर्थ में मिले थे जी जब दीदी। आपके पेरेंट्स आए हुए थे। हाँ छोटा जी। सा शिविर हुआ था योगेश भाई साहब का, अगर आपको याद हो तो, हाँ दीदी। है ना? तो बहुत बढ़िया रहा। और मतलब एक बार रीडिंग हुई है बात की, मगर बहुत बढ़िया आपने कंसाइज है, बहुत बढ़िया इसको सार रूप में प्रस्तुत करा। और सबसे ज्यादा मुझे जो छू गया ना, कल्पनाशीलता का, जैसे हम लोग पढ़े हैं तृप्ति बिंदु अनुभव, है ना, कम सत्व का कारण तृप्ति बिंदु आचरण पूर्णता, उसको जो बहुत अच्छे से बाबा जी ने करा, वो बहुत क्लिक करा मुझे, और इलाबोरेट वे में बहुत ही बढ़िया रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब आशीर्वाद, खूब धन्यवाद। शुभकामनाएं। बेटी कैसी है आपकी? बेटी बढ़िया है जी। अभी बढ़िया। नैविता और दूबा दोनों दिल्ली में ही है। अच्छा, हाँ जी। बहुत बढ़िया, खूब अच्छा। कभी आइए दिल्ली तो आइएगा जरूर से। हाँ जी, इनफैक्ट आज ही आ रहा हूँ दीदी। हाँ तो आइए ना फिर, हाँ जी। वैशाली में ही हैं हम लोग, हाँ जी। हाँ जी, है मैं ना? आपके आपके बिटिया के पास हम गए ही थे, हाँ निविता। हाँ जी, पिछली बार हाँ हाँ, उनको दिखाने पता के है। लिए हाँ हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो पता है, लेकिन हम लोग घर में मिलने की कोशिश करते हैं, है ना? हाँ जी। हाँ जी। धन्यवाद भैया, जी दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब आशीर्वाद। जी दीदी, धन्यवाद दीदी। नमस्ते विनायक भैया। नमस्ते दीदी। हाँ, बहुत ही अच्छा सेशन रहा, बीच में थोड़ा मिस रहा है, बट आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, हम क्योंकि अभी बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर हैं, तो हमें आपकी बात को ज्यादा छू रही है कि हम में से ही निकलकर एक बच्चा किस तरह से आगे निकल रहा है, तो हम भी पहुंच सकते हैं। बहुत सारे प्रबोधकों को हम जब सुनते हैं तो वो बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच चुके हैं, उनकी तपस्या बहुत हाई लेवल पर रही है। पर आपको हमने क्योंकि यहीं पर देखा, सीमा दीदी को देख रहे हैं कि किस तरह से वो प्रोग्रेस कर रही हैं और समझ रही हैं बातों को, और आपको जब हम सुन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम भी पहुंच सकते हैं। एक हमारे अपने अंदर भी जो है इस तरह का भास अपने अंदर से भी उठ रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। और आप हमारे लिए प्रेरणा के रूप में सामने आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम में से, बीच में से निकल कर आते हुए बच्चों को देख रहे हैं जब, तो थैंक यू बच्चे,
थैंक यू सो मच दीदी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते सभी को। नमस्ते दीदी। मेरा भी विनायक भैया से मिलना रहा पिछले साल 10 दिन यूथ कैंप में, जी, जी। तो बहुत ही सुखद रहा आपसे मिलना, और उससे भी सुखद रहा आप जो आपने प्रस्तुति दी। ये हमारे लिए बहुत ही मार्गदर्शक रहेगी जब हम इसका पठन करेंगे। तो आपका कमिटमेंट हमको बहुत ही अच्छा लगता है। 5-6 सालों से आपका जो मतलब वहां आप गौशाला को संभालते हैं, तो मतलब एक ऐसा वाला वो कमिटमेंट चाहिए उसमें। हम ये बिल्कुल हमको आप में वो कमिटमेंट दिखाई देता है, और हम भी इसके लिए अब कमिटमेंट अपने में भी बनता है आपका कमिटमेंट देखकर। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्रेरणादायी। जी थैंक यू विनायक भैया। थैंक यू सो मच दीदी। धन्यवाद। चंद्रशेखर भैया नमस्ते। नमस्ते सभी को, नमस्ते। विनायक, आपका भी आशीर्वाद विनायक भैया को चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आशीर्वाद नहीं, बिल्कुल स्नेह है ही। और बिल्कुल हम उपस्थित। तो शुभकामना व्यक्त ये करते हैं विनायक भाई। हाँ लेकिन जी। यही है कि जो भारतीय जो परंपरा है, ये तो उसको एक बार जो है वो देखने का। और ये मैं सबसे निवेदन करूंगा कि मध्य दर्शन को तो हम ठीक है ज्यादा से ज्यादा जो पढ़ें, मनन अवश्य करें। और जीने का तो ये पूरा जो विज्ञान है, ये तो मध्य दर्शन है ही। और जहां भी चूक हुई है ये परंपरा में, वो भौतिकवादी को अध्यात्मवादी हो, तो ये मध्य दर्शन तो हमें स्मरण जो है ये करवा ही रहा है। तो निश्चित रूप से एक विकल्प के रूप में बहुत महत्वपूर्ण जो है ये दर्शन है। और लेकिन है क्या कि भारतीय ये परंपरा में ये खंडन का फिर जो है ये एक खंडन मंडन और फिर जो है ये प्रतिपादन, तो ये श्रृंखला जो रही है, तो इसके आधार पर जो है कहीं हम रुक जो है वो ना जाएं। हम जितना अपने को खुला रखेंगे उतना जो है वो मेरे स्वयं के का जो विकास है उसके लिए भी जो है वो सार्थक होगा। और फिर मेरा जो परिवार है, समाज है, प्रकृति है, और फिर एक ये जिस धरती पर हम लोग हैं इस ग्रह पर, तो इसके लिए जो है वो और ज्यादा सार्थक जो है ये हो सकता है। क्योंकि विचार का जो टकराव रहा है इस धरती पर, आप देखेंगे विचार को लेकर के ये श्रेष्ठ और नेस्ट, इसको लेकर इतने युद्ध हुए हैं, इतने मारकाट हुए हैं। इसमें बहुत ज्यादा जो है हम लोगों को वो ध्यान देने की जो है आवश्यकता है। ये जो एक अमृत रूपी ये जो दर्शन जो है, जो हमें अपनी कमियां की ओर ध्यान दिला रहा है, हम जितना ज्यादा खुले रहेंगे उतना ज्यादा जो है हम ये ये बिल्कुल जीते हुए और सबका उपकार जो है ये कर पाएंगे। बस यही ये विनायक भाई ये कहना। जी चंद्रशेखर जी। हम लोग भी धन्यवाद भैया। जी, हम लोग मानवतीर्थ में भी चंद्रशेखर भी आपने जो पुस्तकें शेयर की थी उसको यहाँ पर शोध वाला जो एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी शेयर कर दिया हूँ। हम लोग अभी करंटली मानवतीर्थ में प्रयास यही करते हैं, जो सेकेंड ईयर जैसे पहले वर्ष में तो वांग्मय का ही अध्ययन होता है, परंतु सेकेंड वर्ष से व्यक्ति शोध के कार्य में जुड़ता है। तो अभी जैसे पदार्थावस्था की जो मौलिक इकाई है परमाणु, प्राणावस्था का मौलिक इकाई है सेल, जीव अवस्था का ब्रेन, और ज्ञान अवस्था का जीवन। तो इन चारों मौलिक चीजों पर हम शोध कर रहे हैं। और इस शोध के साथ साथ जो पारंपरिक दर्शन रहे हैं उसमें भी शोध करने की मतलब ये श्रृंखला में है ही। तो अभी एक्टिव शोध परमाणु और ब्रेन पर चल रहा है। इसी के साथ साथ मतलब जब हम लोग विगत की परंपरा की सूचना भी संजो लेंगे, तो इस सब को क्यूमुलेट करके ही जो मानवीय करिकुलम बनेगा एक ह्यूमन एजुकेशन के लिए, वो करिकुलम
मतलब मानवीय पाठ्यक्रम बनाने का प्रयास रहेगा। तो उस क्रम में चंद्रशेखर भी आपकी पुस्तकें भी बहुत काम आएंगी ही। और मानवतीत में भी हम लोग षड दर्शन को भी और अन्य जो उपनिषद हैं और व्याख्याएं हैं उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे ही भैया। मतलब ये एकदम। विनायक जी, यदि आप एक बार ब्रह्मसूत्र जो है, ब्रह्मसूत्र को भी देख लें, एक ध्यान रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि यदि हम कोई इस तरह का उपनिषद है, वेद है, या जो कोई ये अध्यात्म यदि हम साहित्य पढ़ते हैं, तो उनकी व्याख्या पर हम ज्यादा जो है वो वो ना जाए। केवल जो अनुवाद है, अर्थात उसका सार है, उसको देख ले तो बढ़िया है। आप यदि ब्रह्मसूत्र को देखेंगे, बल्कि ब्रह्मसूत्र जो है वो पतली सी किताब है, और यदि हमें संस्कृत जो है नहीं आती है, तो निश्चित रूप से जो ये बढ़िया भाष्य है वो आप जल्दी ले लें। और यदि आप कहेंगे तो अब उसका पीडीएफ है या नहीं है, लेकिन जो जिस प्रकाशन ने छापा है तो वो मैं भेज सकता हूँ। केवल 555 जो है सूत्र हैं, और उनमें भी जो है आपको ये परमाणु जो है ये जो है ये मिलेंगे। बल्कि ब्रह्मसूत्र के आधार पर ही भारत में कई संप्रदाय जो हैं जो बने, तो बल्कि उसी को जो है ये भाष्य को लेकर के, तो भारत की और दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण किताब है वो, ये पुस्तक है, ग्रंथ है। तो यदि हम अपना ध्यान जितना खुलापन रखेंगे, उतना जो है वो मेरे लिए अब ये हितकर होगा, मेरे लिए भी और समाज के लिए भी, दुनिया के लिए भी। और जितना हम खुलापन रहते हैं, यदि मैंने ये मान लिया कि नहीं यही जो है ये मतलब परम सत्य है, तो इसमें हमें और बिल्कुल जो भी संप्रदाय बने हैं अभी तक धरती पर, या जितने विचार को लेकर के संघर्ष हुए हैं, यही निष्ठा और श्रेष्ठता को लेकर के हुए हैं। तो इससे यदि हम बचे तो बढ़िया है। यही मेरा जी ये धन्यवाद धन्यवाद। एक और बिंदु बस जोड़ना चाहूंगा, सॉरी दीदी आज समय भी अधिक हो गया है। तो चंद्रशेखर भैया वही इसी अर्थ में भैया जैसे जो शिक्षा का मानवीकरण का कार्यक्रम हर काफी जगह पर देश में चल ही रहा है, मानव तीर्थ में जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें भैया जो हम मूल जो जो मौलिक प्रयास कर रहे हैं वो यही है कि साइंस में क्या क्या यथार्थता व्यक्त हुई है, परंपरा में क्या क्या यथार्थ चीजें व्यक्त हुई हैं, जैसी हैं वैसी ही व्यक्त हो गई हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करके उनको हम अलग अलग से क्रमबद्ध तरीके से हम इकट्ठा कर रहे हैं। और मूल में ये सारे प्रस्ताव रखते हुए, और जैसा आप कह रहे हैं कि विकल्प जो प्रस्ताव एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है साइंस और परंपरा में, यही विधि को अपनाए हैं भैया। तो साधन भैया के मार्गदर्शन में इसी अर्थ में मतलब शिक्षा के मानवीकरण पर मानव तीर्थ में हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं भैया। तो ये वाला अवश्य होगा ही भैया। एक विनायक भाई और मेरा एक निवेदन रहेगा कि यदि हमारे अब टीम जो है वो मेरी कितने कितने लोग हैं वो थोड़ा देख लीजिए। लेकिन यदि एक एक भाई और बहन जो है इस प्रकार से करें कि कोई जो मतलब परंपरागत जो आयुर्वेद है उसको देखें, कोई जो योग शास्त्र हैं उनको देखें, और जब हम आपको योग कहते हैं तो केवल जो पतंजलि योग सूत्र है वो नहीं, बल्कि जैन दर्शन में भी जो है, और जैन विश्व भारती लाडनू जो है उन्होंने काफी जो है वो अध्ययन किया है, अध्ययन भी किया है और जो प्रयोग है वो भी किया है। तो एक समग्रता में जो है हमें देखने की आवश्यकता है। तो इस तरह से यदि टीम बन जाए और सबका एक एक विभाजन जो है ये हो जाए कि अमुक आदमी आयुर्वेद को पढ़ेंगे, अमुक आदमी वो लाडनू विश्वविद्यालय जो है उन्होंने जो है खास करके जीवन विज्ञान को लेकर के, तो उनका भी यदि हम अध्ययन करें, हम कोई भाई बहन है संगीत को करें, तो इस प्रकार से एक समग्रता में हमारी दृष्टि जो है वो जा सकती है। और यदि परमाणु का आप वो चरक संहिता भी देखेंगे तो परमाणु का जो है आपको जो विश्लेषण है वो मिल जाएगा। बल्कि मेरा ध्यान जो है वो नहीं गया है, ये भी मैं आपको जानकारी एक दे दूं कि ये मानव संचेतनवादी जो हम लोग का मनोविज्ञान है
उनकी भी बहुत सारे जो शब्द हैं वो ये चरक संहिता में है। चरक संहिता का भाग 1 जो है उसमें जो है वो जो है बहुत सारी जो बातें हैं वो लिखी हुई हैं। एक बार देखना बहुत बहुत आवश्यक है, ताकि श्रेष्ठता और निष्ठा का जो है ना बहुत से जल्दी हम जो है ये मुक्त हो जाए तो बढ़िया। जो जहां है हमारी सही सही दृष्टि जो है वो बस यही मेरा बिल्कुल ठीक, धन्यवाद भैया। धन्यवाद सभी का। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मंजू दीदी आप समाप्त करिए। हेलो जी दीदी। भैया को फिर से एक बार धन्यवाद। भैया जी को सुनकर बहुत ही प्रेरित हो गए हैं, उत्सवित हो गए हैं। हम जब मानव तीर्थ आए थे तो आपसे मिलना नहीं हुआ, शायद वहां नहीं थे आप, लेकिन आप फिर से मानव तीर्थ आएंगे तो मिलेंगे भैया। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो भूमि स्वर्गताम यातु मनुष्यो यातु देवताम धर्मो सफलताम यातु नित्यम यातु शुभोदयम। इसी मनोकामना को लेकर आज का सत्र यहाँ समाप्त करते हैं और रुकते हैं। धन्यवाद सभी का। नमस्ते। मंजूषा नमस्ते दीदी। सभी को नमस्ते। हाँ जी दीदी। हाँ, आगे पीढ़ी आगे दिख रही दीदी। हाँ, हाँ जी जी दीदी। आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी। आपके 10 साल के अध्ययन सत्र के लिए भी। जी थैंक धन्यवाद यू भैया। दीदी। ठीक है दीदी, नमस्ते।